23 मार्च 1931, जगह लाहौर जेल। इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान आजाद हो। इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान आजाद हो। ओए भगत, अब तो वाहे गुरु को याद कर ले। पूरी जिंदगी मैंने ईश्वर को कभी याद नहीं किया, बल्कि मैंने तो कई बार उन्हें गरीबों के क्लेश के लिए कोसा भी है। अब मैं उनसे माफी मांगूं तो कहेंगे बड़ा डरपोक है। इसका अंत नजदीक क्या आया, ये माफी मांगने लगा। भगत सिंह का ये जवाब सुनकर जेलर चरत सिंह इसके आगे कुछ नहीं कह पाए, जिसके बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को तय वक्त से 12 घंटे पहले ही 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर फांसी दे दी गई। भगत सिंह को पता था कि उन्हें फांसी दी जानी है, लेकिन वो आखिरी वक्त तक किताब पढ़ते रहे। उनकी तमन्ना थी कि फांसी से पहले वो घर का खाना खाएं, पर उन्हें ये भी नसीब नहीं हुआ। आज भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को 92 साल पूरे हो चुके हैं। 7 अक्टूबर 1929 असेंबली ब्लास्ट और सैंडर्स की हत्या के केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई, जिसके बाद तीनों को लाहौर के मियांवाली जेल में शिफ्ट कर दिया गया। यहां आते ही भगत सिंह ने खुद को राजनीतिक बंदियों की तरह मानने और अखबार किताबें देने की मांग की, जिसे ठुकरा दिया गया। इसके विरोध में भगत सिंह और उनके साथियों ने जेल में 112 दिन तक लंबी भूख हड़ताल की। भगत सिंह अपनी फांसी के इस फैसले से नाखुश थे। उन्होंने 20 मार्च 1931 को पंजाब के गवर्नर को खत लिखा कि हमसे युद्ध बंदियों जैसा सलूक किया जाए और फांसी की जगह गोली से उड़ा दिया जाए। भगत सिंह की फांसी को लेकर लोगों में गुस्सा था, लेकिन ये क्रांतिकारी मौत से कहां डरने वाले थे। भगत सिंह ने 22 मार्च 1931 को अपने साथी क्रांतिकारियों को एक पत्र लिखकर कहा कि जीने की इच्छा तो मुझ में भी है, ये मैं छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मेरे दिल में फांसी से बचने का लालच कभी नहीं आया। मुझे तो बस बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। फांसी की तारीख धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। ये ब्रिटिश हुकूमत भी जानती थी कि फांसी देने से हालात बिगड़ जाएंगे। इसी के चलते तीनों को जल्दी फांसी देने का फैसला लिया गया। जब ये खबर कैदियों को पड़ी तो उन्होंने जेल के नाई बरकत से भगत सिंह का कोई भी सामान निशानी के तौर पर लेकर आने को कहा। भगत सिंह जेल की कोठी नंबर 14 में बंद थे। बरकत उसमें गया और भगत सिंह का कंघा और कलम ले आया। फांसी दिए जाने से 2 घंटे पहले तक उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने आए। उस वक्त तक भगत सिंह को फांसी का एहसास हो चुका था, लेकिन उन्होंने मेहता से पूछा कि क्या आप मेरी किताब रिवोल्यूशनरी लेनिन लाए हैं या नहीं? ये रही आपकी किताब। क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, सिर्फ 2 संदेश हैं। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने उनसे कहा कि वो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा दें, जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली थी। भगत सिंह ने जेल की एक सफाई कर्मचारी बेबे से अनुरोध किया था कि वो फांसी से 1 दिन पहले घर से खाना ले आए, पर वो घर का खाना भगत सिंह को नसीब नहीं हुआ। जब तीनों को फांसी दी गई, उस शाम पूरा जेल नारों से गूंज रही थी। ये बात आग की तरह फैल गई। लोगों की भीड़ जेल के बाहर इकट्ठा हो रही थी। डरे सहमे अंग्रेजों ने जेल की पिछली दीवार को तोड़कर शवों को सतलज नदी के किनारे लाकर अंतिम संस्कार किया, लेकिन अंग्रेज तीनों की लाशों को अधजली हालत में छोड़कर वहां से भाग निकले, जिसके बाद परिवार ने उनका अंतिम संस्कार किया। तीनों की फांसी ने लोगों की रगों में आजादी का जोश भर दिया था, जिनकी शहादत हमेशा याद रखी जाएगी। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत को हमारा सलाम।